हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। फ्रेंड्स, आज हम लोग पांडु डायनेस्टी के आगे के रूलर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने नंदराज वन तक देख लिया था, नंदराज वन और उसके भाइयों के बारे में। और अभी आज से हम लोग बात करेंगे महाशिव तीवरदेव के बारे में। ठीक है ना, पांडु डायनेस्टी तो आज से हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो रूलर है वो है महाशिव तीवरदेव। तो नंदराज वन के दो बेटे थे, महाशिव तीवरदेव एंड चंद्रगुप्त। महाशिव तीवरदेव जो है वो उनके एल्डर बेटे हैं और साथ ही साथ उनके स्टेप सन है। बड़े बेटे भी हैं और स्टेप सन भी हैं, गोद लिए हुए पुत्र है ना। तो एल्डर सन एंड सक्सेसर ऑफ नंदराज वन, ये एल्डर सन है और सक्सेसर है नंदराज वन के, है ना। एज वेल एज स्टेप सन है ये ऑफ नंदराज वन। नंदराज वन के स्टेप सन है। इनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और इनके कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस में इनका नाम महाशिव तीवरदेव लिखा गया और कॉइन्स में सिर्फ तीवरदेव इंस्क्राइब्ड मिलता है हमें। ठीक है, तो इन इंस्क्रिप्शन mention as महाशिव तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव एंड इन coins only तीवरदेव। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को एक्चुअली छत्तीसगढ़ का राइजिंग पीरियड भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का राइजिंग पीरियड, छत्तीसगढ़ का राइजिंग पीरियड नहीं, राइजिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी बोलेंगे इसे। इनके टाइम पीरियड को हिज पीरियड इज known as rising period of पांडु डायनेस्टी। इनके पीरियड को राइजिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके समय में एक्चुअली क्या था कि जो पांडु डायनेस्टी का छोटा सा रीजन था उसको महाशिव तीवरदेव ने बहुत ही बड़े एरिया में एक्सटेंड कर दिया था, एंड दैट इज द रीजन इनके पीरियड को राइजिंग पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ओके, और आफ्टर कॉन्करिंग, आफ्टर कौशल एंड मैकाल, कौशल और मैकाल को जीतने के बाद ही एज्यूम टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति। तो कौशल और मैकाल को जब इन्होंने जीत लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। ओके, और ये इन्होंने धारण कर ली। कौन कौन से रीजन को जीत करके? कौशल और मैकाल को जीत करके इन्होंने ये टाइटल एज्यूम कर लिया था।
और साथ ही साथ जो इंद्रबल के समय में जो स्मॉल पार्ट था इस एरिया का, उसको बहुत ही बड़े रीजन में महाशिव तिवरदेव ने एक्सटेंड कर दिया था। इनके 3 कॉपर प्लेट्स मिले हैं कहाँ कहाँ से? राजिम, बालोद और बोंदा रायगढ़ से, ठीक है ना। His 3 copper plates found from Rajim, Balod and बोंदा रायगढ़, ठीक है। इनके 3 कॉपर प्लेट्स मिले हैं राजीन, बालोद और बोंदा रायगढ़ से, जिनमें कि राजीन जो कॉपर प्लेट है, राजीन कॉपर प्लेट में he mentioned as परम महेश्वर। राजीव कॉपर प्लेट में ये परम महेश्वर के नाम से, सॉरी परम महेश्वर नहीं, ये परम वैष्णव है, परम वैष्णव। तो राजीव कॉपर प्लेट में ये परम वैष्णव के नाम से मेंशन है। तो और साथ ही साथ जो इनके राजिम और बालोद के जो कॉपर प्लेट्स हैं उसमें इनके करेज का भी डिस्क्राइब किया गया है कि ये बहुत ही करेजियस पर्सनालिटीज थे। और एक कॉपर प्लेट मिला है, अडभार कॉपर प्लेट, है ना, अडभार कॉपर प्लेट ऑफ ननराज 2। अडभार कॉपर प्लेट जो है वो ननराज 2 का। ननराज 2 कौन है? महाशिव तिवरदेव के बेटे हैं, जो कि इनके बाद रूल करेंगे। तो अडभार कॉपर प्लेट जब ननराज 2 का है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो महाशिव तिवरदेव थे, इन्होंने क्या बोलते हैं, उड़ीसा के कुछ रीजन्स को भी जीत लिया था, और साथ ही साथ इन्होंने कलिंग रीजन पे भी कुछ समय के लिए रूल किया था, है ना। He gained and ruled for in Kalinga videos, in Kalinga। तो अडभार कॉपर प्लेट से हमें ये भी पता चला है कि इन्होंने कुछ समय के लिए उड़ीसा रीजन पे भी रूल किया था, और वहाँ पे इन्होंने मतलब कि उड़ीसा रीजन को जीत करके कलिंग पे भी शासन किया था। ऐसा कहाँ से जानकारी मिल रही है? इनके अडभार कॉपर प्लेट से। साथ ही साथ जैसे हम आगे का देखें तो इसमें भी, इस अडभार कॉपर प्लेट में ये भी कहा गया है कि ये जो ननराज 2 है, इसी अडभार कॉपर प्लेट में कहा गया है कि, है ना, नन जो आपका महाशिव तिवरदेव है ना, महाशिव तिवरदेव जो थे, महाशिव तिवरदेव इज स्वामी ऑफ उत्कल मंडल। ऐसा बोलते हैं कि जो अडवार कॉपर प्लेट में इनका जो बेटे का कॉपर प्लेट, उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो महाशिव तिवरदेव हैं वो क्या बोलते हैं, उत्कल मंडल के स्वामी थे। दैट्स व्हाई द रीजन ही आल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ शकल कौशल मंडलाधिपति। दैट इज व्हाई assume टाइटल ऑफ सकल कौशल मंडलाधिपति। ठीक है, सकल कौशल मंडलाधिपति की भी इन्होंने उपाधि धारण की क्योंकि उत्कल मंडल के स्वामी थे।
अब ये सब हो गया, ये स्टेप्स थे नंदराज के, इतना हमने देख लिया है। अब ये जो थे महाशिव तीवरदेव, इनका ये भी था कि ये वैष्णव धर्म के फॉलोवर थे, है ना, और राजिंग कॉपरपेट में इन्हें परम वैष्णव कहा गया है। साथ ही साथ ये जो थे वो क्या बोलते हैं, विष्णु रूलर, जो विष्णु कुंडिल रूलर माधव वर्मन था, है ना, ही वॉज डिफीटेड बाय विष्णु कुंडिल रूलर माधव वर्मन and slain in battle। ये जो थे ये इनको डिफीट किया, विष्णु कुंडिल रूलर जो थे माधव वर्मन, उन्होंने इसे डिफीट किया और ये इस बैटल में स्लेन हो गए। ठीक है, यानी कि इस बैटल में मारे गए। तो महाशिव तीवरदेव के बारे में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से। सन सक्सेसर थे नंदराज के, स्टेप सन थे, इनमें तीवरदेव, और पॉइंट्स में वो मेंशन किया गया है तीवरदेव, और इंस्क्रिप्शन में महाशिव तीवरदेव। इनके पीरियड को राइजिंग पीरियड कहते हैं पांडु डायनेस्टी का। साथ ही साथ राजिंग कॉपरपेट में ये परम वैष्णव के नाम से मेंशन्ड है। और उसके आगे के में देखें तो ये क्या बोलते हैं, कौशल और रीजन के, मतलब कि कलिंग वाले रीजन को भी इन्होंने डोमिनेट कर लिया था। और उसके बाद फिर वहाँ पे इन्होंने रूल किया। सकल कौशल मंडलाधिपति, सकल कौशलाधिपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की है। साथ ही साथ परम वैष्णव की भी उपाधि इन्होंने धारण की है। एंड ये क्या बोलते हैं, आपका जो विष्णु कुंडिल रूलर है माधव वर्मन, उन्होंने इन्हें बैटल में डिफीट कर दिया था एंड ही स्लेन इन दिस बैटल। ओके, ये इस बैटल में मारे गए थे। तो ये हो गया महाशिव तीवरदेव की बात। महाशिव तीवरदेव के बाद इनका बेटा नंदराज II, इनका बेटा नंदराज II रूल करता है। किसके बाद रूल करता है, महाशिव तीवरदेव के बाद। महाशिव तीवरदेव के बाद इनका बेटा नंदराज II रूल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे हम लोग कि सन एंड सक्सेसर ऑफ महाशिव तीवरदेव, सन एंड सक्सेसर ऑफ महाशिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी जो अडभार कॉपरप्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है ना, उसमें इसने सबसे ज्यादा अपने फादर को मेंशन किया है, यानी कि खुद को कम मेंशन किया है, अपने से ज्यादा अपने फादर को मेंशन किया है इसने। ठीक है, इन हिज अडभार कॉपर प्लेट ही मेंशन हिज फादर मोर देन हिमसेल्फ। ठीक है, तो अडभार कॉपर प्लेट में इन्होंने अपने फादर से ज़्यादा खुद के, मतलब अपने आप से ज़्यादा अपने फादर को मेंशन किया है इस कॉपर प्लेट में। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली इस कॉपर प्लेट से कि इन्होंने जो नंदराज II है वो उत्कल के रीजन जो थे, उत्कल यानी कि जो उड़ीसा साइड का जो रीजन है, उसको इन्होंने, वहाँ पे जो इनकी अथॉरिटी थी उसको इन्होंने गंवा दी थी। बट इन्होंने अपने एम्पायर को वर्धा महाराष्ट्र तक, यानी कि नागपुर के पास का जो एरिया है वर्धा महाराष्ट्र, वहाँ तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था, है ना। ही लॉस्ट हिज अथॉरिटी, ही लॉस्ट हिज authority over Utkal, but extended his
एम्पायर टिल वर्धा महाराष्ट्र। ठीक है, तो उत्कल से इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं एम्पायर, जो इनकी अथॉरिटी थी उसको खो दी थी, बट इन्होंने अपने एम्पायर को वर्धा महाराष्ट्र तक बढ़ा दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो कॉपर प्लेट्स में इन्हें सोम डायनेस्टी का किंग बोला गया है पांडु डायनेस्टी की जगह पर। ओके, he called as in inscription he called as Pandu dynasty, Som dynasty king instead of Pandu dynasty। तो ये हो गया नंदराज 2 के बारे में। तो और ये विष्णु धर्म के फॉलोवर थे, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ये महाशिव तिवारदेव और नंदराज 2 के बारे में हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रूलर्स को पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रूलर्स बचे हुए हैं सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ओके, ये दोनों रूलर्स को आप देख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और जो बाकी के बचे हुए रूलर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।